अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी टोपी के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहिए, यानी किस तरीके की टोपी हो उससे हम नमाज़ पढ़ें तो हमारी नमाज़ हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक तो हमारे पास टोपी जो होती है आम तौर से, और नंबर 2 पे बात करेंगे जो मस्जिदों में रखी होती हैं टोपियाँ, उनसे नमाज़ पढ़ना कैसा है, और नंबर 3 में लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर नमाज की हालत में हमारी टोपी गिर जाती है, मसलन रुकू करते हैं या सजदा करते हैं, टोपी गिर जाती है तो क्या उस टोपी को हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो क्या कोई ख़राबी आती है या ख़राबी नहीं आती है, लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टोपी के बारे में कि जब हम नमाज के लिए जाएँ तो उस टोपी के अंदर नमाज़ पढ़ना जायज़ है जिस टोपी को हम पहन करके शरीफ़ों की महफ़िल में जा सकते हों। यानी शादी में हम जाते हैं या बाज़ार को हम जाते हैं या किसी महफ़िल में जाते हैं शरीफ़ों की, और उस टोपी को पहन करके हम कोई कराहत महसूस नहीं करते हैं, यानी हमारे दिल में कोई बात नहीं आती है। उस टोपी को हम पहन करके कहीं भी जाते हैं तो उस टोपी को पहन करके हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज हमारी हो जाएगी, कोई ख़राबी नहीं है। नंबर 2, जब हम मस्जिद में पहुँचते हैं तो मस्जिद में पहुँचने के बाद मसलन हम टोपी जैसे घर पे भूल जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं तो मस्जिद में टोपियाँ तलाश करना शुरू करते हैं। तो अगर वहाँ कोई साफ़ सुथरी टोपी रखी हुई हो जो उमूमन हर मस्जिद के अंदर होती है, उसको पहन करके हम नमाज़ पढ़ लें तो नमाज़ हमारी हो जाती है, नमाज में कोई ख़राबी नहीं आती है। लेकिन अगर वही टोपी मैली हो, कुचैली हो, साफ़ सुथरा ना हो और उसको जब हम लगा लें तो हम बिल्कुल अजीब से नज़र आने लगें, यानी हमें देखने वाला जब देखे तो बिल्कुल हम उसको अजीब से लगें, तो उस टोपी का हुक्म है। तो उस टोपी का हुक्म यह है कि उस टोपी के अंदर नमाज़ पढ़ना मकरूह है, क्योंकि आप उस टोपी को पहन करके ना तो बाज़ार जा सकते हैं, ना शादी ब्याह में जा सकते हैं, ना किसी शरीफ की महफिल में जा सकते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उस टोपी को हम पहन करके कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं। लिहाजा ऐसी टोपी के अंदर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो हमारी टोपी गिर जाती है, रुकू किया, सजदा किया तो टोपी हमारी गिर जाती है। तो अगर उस टोपी को हम लगा लेते हैं तो ये अमल कसीर हो जाता है और ये जायज़ नहीं है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। हाँ, अगर मान लो सर के सामने हमारे गिरी टोपी और जब हमने सजदा किया तो उस टोपी को एक हाथ से अमल कलील के साथ, मतलब एक हाथ से इसे इशारा करके हमने टोपी लगा ली, तो इससे नमाज में कोई ख़राबी नहीं आती, बल्कि अफजल है और हमारी नमाज हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज टोपी के बारे में जो मसला बताया गया अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई मसला हो या कोई बात हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।